Now, students, let me show you another example of a filled test case. लेकिन this way around, the test case is a bit complex. यानी देखने में simple लगेगा, लेकिन उसकी जो length है वो थोड़ी सी ज़्यादा है. So let me just open this template. So now, students, just look at the screen. अभी टेम्पलेट मेरे पास वही है, यानी प्रोजेक्ट का नेम है वो XYZ है, जो मॉड्यूल का नेम है वो NA है. अब टेस्ट केस आईडी जो है वो मैंने अभी TU02 कर दी है. नाउ अब टेस्ट सिनेरियो देखने में बहुत सिंपल लगता है कि चेक फॉरगेट पासवर्ड. आई मीन इट्स अ वेरी नॉर्मल केस कि आपने फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है. नाउ लुक एट द स्टेप्स. कि फर्स्ट स्टेप ये कि आपने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फॉरगेट पासवर्ड लिंक. और आपके पास जब आप लोग फॉरगेट पासवर्ड के लिंक पे क्लिक करेंगे, द ईमेल बॉक्स शुड पॉप अप, यानी एक ईमेल बॉक्स आए जिसमें आप अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करें. जब वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे तो रीसेट पासवर्ड का जो भी URL है वो आपको आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा. यानी जो भी आपने स्टेप नंबर 5 में, यानी इसमें जो अपना ईमेल एड्रेस दिया है, स्टेप नंबर 6 के अंदर जो रीसेट पासवर्ड का URL है वो आपके पास स्टेप नंबर 5 की ईमेल में इनबॉक्स में आ जाएगा. देन स्टेप नंबर 7 ये है कि आपने उस रीसेट पासवर्ड के URL के ऊपर क्लिक करना है. उसके बाद जो यूजर है उसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा. देन यूजर शुड सेट पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, यानी दो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आएंगे. एक के अंदर आपका होगा फॉर एग्जांपल आपका सेट पासवर्ड और एक होगा कंफर्म पासवर्ड. एंड द लास्ट स्टेप कि यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन विद द न्यू पासवर्ड. अब ये जो टेस्ट सिनेरियो है फॉरगेट पासवर्ड देखने में बहुत सिंपल लगता है. नाउ यू सी इट हैव लाइक 9 स्टेप्स. अमूमन ये होता है कि क्योंकि ये जो हमारा टेस्ट सिनेरियो है बड़ा कॉमन है, तो लोग यहाँ पे डिटेल्स इनफ नहीं लिखते, यानी डिटेल्स को स्किप कर जाते हैं. 1-2 स्टेप लिख दिए और फिर आगे लिख दिया कि एज पर प्रोसेस या एज वी नो इस संग चीज. उसके बाद हमारा जो सैंपल डाटा है वो जो आपने ईमेल एड्रेस देना है रीसेट पासवर्ड के लिए, वो फॉर एग्जांपल shirazparvez@gmail है. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है हमारा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये नहीं है कि पासवर्ड रीसेट हो जाए. एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन विद न्यू पासवर्ड. बेसिकली वो पासवर्ड भूल गया था, तो यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन विद द न्यू पासवर्ड. ये हमारा सक्सेस है. जब टेस्ट केस रन हुआ तो रिजल्ट आया टेस्ट केस फेल, यानी एक्चुअल रिजल्ट था फेल. जो फेल पास था वो भी फेल्ड आ गया. नाउ अब कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग होंगे. कमेंट ये है स्टेप नंबर 9 इज फेल्ड. नाउ लेट अस सी व्हाट वाज स्टेप नंबर 9. लुक एट दिस कमेंट. स्टेप नंबर 9 से मुराद क्या थी कि यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन विद द न्यू पासवर्ड. और यही एक्चुअली इसका आप कह लें कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी था. तो इससे मुराद ये हुई कि जो 9 स्टेप थे, 8 स्टेप चाहे सक्सेसफुली हो गए होंगे, लेकिन एट द लास्ट स्टेप जो यूजर है वो नए यूजर ने पासवर्ड या नए पासवर्ड के साथ लॉग इन नहीं हो सकता. तो जस्ट सी द रिजल्ट, द टेस्ट केस हैज एक्चुअली फेल्ड. ये देखने में बहुत सिंपल चीज है, लेकिन आपका पूरा टेस्ट केस फेल हो गया, क्योंकि नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि अगर पासवर्ड रीसेट हो गया था तो व्हाट वेंट रॉन्ग. तो इफ आई विल जस्ट ट्राई टू रैप अप दिस केस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जो हमने देखी अभी एग्जांपल, कि अगर एक इंडिविजुअल स्टेप भी फेल हो रहा है ना, वी कैन नॉट क्लेम द होल टेस्ट केस टू बी ट्रू. क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो टेस्ट केस है ना, इट इज एटॉमिक. या मतलब इससे ये होता है कि या तो सारे स्टेप सक्सेसफुली होंगे या कोई भी स्टेप सक्सेसफुली नहीं होगा. मतलब किसी एक फेल्ड स्टेप की बेसिस के ऊपर यू कैन नॉट डिक्लेयर योर टेस्ट केस टू बी ट्रू या टू बी पास. क्योंकि अगर सारे स्टेप्स नहीं हो रहे पूरे, या यूं कह लें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा, नो मैटर हाउ मेनी स्टेप्स आर ट्रू एंड नो मैटर हाउ मेनी स्टेप्स आर फॉल्स या फेल्ड, तो वो उसकी वैल्यू नहीं है. सारे के सारे स्टेप्स जब तक ट्रू नहीं होंगे या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होंगे, आपका टेस्ट केस क्लोजर की तरफ नहीं जाएगा.